नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र से हम कबीर दास जी के शेष पदों पर बात करने वाले हैं। ज्ञान को अंग, गुरुदेव को अंग और विरह को अंग दोनों हम पहले ही कर चुके हैं। उसके लिए पहले से चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं और 1 से 10 तक पदों के वीडियोस भी मौजूद हैं। अब जो 11 से और 20 तक के पद हमारे पाठ्यक्रम में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रस्तावित हैं, उन पर हम बात करेंगे। और दोस्तों, एक सत्र में बहुत ज्यादा पद हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 11 से 20 तक के जो भी पद हैं वो लगभग सभी उलटबासी शैली में लिखे गए हैं, जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम 3-3 पदों पर एक एक सत्र में बात करेंगे, जिससे कि उस पद को आप अच्छी तरह से हृदयंगम कर सकें, समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और आज के सत्र में हम जिन 3 पदों पर बात करने वाले हैं वो हैं 11, 12 और 13। उलटबासी शैली में लिखे गए तीनों पद हैं। उलटबासी क्या होती है? उलटबासी वो होती है जहां जो कुछ भी लोक में सामान्य तौर पर हमें दिखाई देता है, उसके विपरीत कथन के द्वारा रहस्यात्मक भावों की जब कवि अभिव्यक्ति करते हैं तो उन्हें उलटबासी शैली कहते हैं। और कबीर दास जी विशेष तौर पर उलटबासी शैली के प्रयोग के लिए साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। 11वां पद, 2-2 पंक्तियां एक एक पृष्ठ पर हम लेंगे। पद तो 6-6 पंक्तियों के हैं, लेकिन हम इसलिए 2-2 पंक्तियां लेंगे ताकि लिखने के लिए प्रतीकार्थ है, तो लिखने के लिए हमारे पास स्थान रहे और आपके मस्तिष्क पर भी ज्यादा बोझ न हो और आप सहजता से इसको हृदयंगम कर सकें। तो देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं कबीरदास जी। कहते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। कि हे संतों, हे भाइयों, मैंने इस संसार में आकर एक बहुत ही अचंभा यानी आश्चर्यजनक घटना देखी। अब कैसी आश्चर्यजनक घटना देखी कबीरदास जी ने? कि ठाड़ा यानी खड़ा, खड़ा हुआ सिंह यानी शेर, चरावे चरा रहा है, गाई गाय को। क्या संभव है लोक में ऐसा कि एक शेर खड़ा होकर गाय को चराए? नामुमकिन बात है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी, जैसा कि लोक में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। और वो उसमें पहली घटना ये थी, बहुत सारी घटनाओं का आगे जिक्र करेंगे कबीरदास जी, तो उसमें पहली घटना ये थी कि शेर खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। तो यहां शेर, गाय चरा रहा है, ये सब कुछ प्रतीकार्थ हैं, क्योंकि शैली कौन सी है? उलटबासी शैली, यानी उल्टी बात कहकर के रहस्यात्मक कथन की अभिव्यक्ति, रहस्यात्मक भावों की अभिव्यक्ति करना। पहले पूत पीछे भई माई। पूत आप सभी जानते हैं, पुत्र। पहले पुत्र जन्मा, उसके बाद माई यानी माता जन्मी। क्या ऐसा संभव है? माता ही तो पुत्र को जन्म देती है, इसीलिए हम माता का गुणगान करते हैं जगत में। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखी जहां पुत्र पहले जन्म ले रहा है और माता बाद में जन्म ले रही है। चेला के गुरु लागे पाई, और जो शिष्य है चेला, गुरु उसके चरण छू रहा है। लागे पाई, चरण छू रहा है। क्या इनमें से कोई भी दृश्य आपने इस संसार में देखा है? निश्चित रूप से नहीं, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन कबीरदास जी देखते हैं, क्योंकि कबीरदास जी ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी, मैं कहूंगी तत्व ज्ञानी हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। और जो सात्विक ज्ञान है, जो परमात्म साक्षात्कार का से प्राप्त जो ज्ञान है, उसे वो प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उन्हें ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। अब इनका अर्थ, इनका जो प्रतीकार्थ है वो हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, सिंह यहां प्रतीक है ज्ञान का, गाय प्रतीक है इंद्रियों की। यानी क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैंने एक आश्चर्यजनक सत्य देखा कि शेर क्यों कहा गया है? शेर जंगल का राजा होता है, और जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी पूरी मनः स्थिति पर शासन कौन करता है? ज्ञान शासन करता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसमें शेर
गाय को यानी इंद्रियों को चरा रहा है, यानी इंद्रियां पूरी तरह से शेर के यानी ज्ञान के नियंत्रण में हैं। क्योंकि चराने पर जब चरवाहा पशुओं को चराने का काम करता है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वो जहां जहां से उन्हें हटाता है वो उसके निर्देश पर, उसकी लकड़ी की आवाज पर हटती हैं और जहां ले जाना चाहता है उसी मार्ग की ओर वो जाती हैं। यानी पूरी तरह से जो गायें होती हैं वो उस चरवाहे के नियंत्रण में होती हैं। इसलिए यहां शेर के लिए चराने क्रिया का प्रयोग किया गया है। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी शेर के इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। अगर इंद्रियां ज्ञान रूपी शेर के नियंत्रण में नहीं होंगी तो क्या होगा? इंद्रियां सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होंगी और फिर वो अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई जन्म जन्मांतर तक भटकती और कष्ट पाती रहेंगी। लेकिन कबीरदास जी को यह स्थिति मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान मार्ग के साधक हैं, शोधक हैं, अन्वेषक हैं। इसलिए उन्हें यह दृश्य दिखाई देता है, वे तत्वज्ञानी हैं, उन्हें यह दृश्य दिखाई देता है कि शेर या रूपी ज्ञान खड़ा होकर इंद्रियों को चरा रहा है। गाय रूपी इंद्रियां पूरी तरह से शेर के नियंत्रण में है। ये तो हो गई एक पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक और आश्चर्यजनक घटना देखी इस संसार में कि पहले पुत्र जन्म लेता है और बाद में माता जन्म लेती है। यह भी लोक में संभव नहीं है। लेकिन यहां पुत्र जो है उसका प्रतीकार्थ है जीव, यानी जीवात्मा। पहले जीवात्मा जन्मी, उसके बाद माई यानी माता। माई किसका प्रतीकार्थ है? माई प्रतीकार्थ है माया। अब प्रश्न ये उठता है, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों इस बात को। अब प्रश्न ये उठता है कि माया को माई क्यों कहा गया है? क्योंकि माया परमात्मा की, देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि किसी पद में एक ही प्रतीक हर जगह एक अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया है कबीरदास जी ने। कहीं पर माया परमात्मा की पुत्री है, कहीं पर माया परमात्मा का आधा अंश है, कहीं पर माया परमात्मा की शक्ति है। अलग अलग रूपों में उसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे तो हम हर पद के, एक पद में कई बार एक ही शब्द दो प्रतीकों के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है, तो हमें बहुत ध्यान से इन प्रतीकों को समझना होगा। तो क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न होती है माया, इसलिए उसे मां कहा गया है। क्योंकि परमात्मा की शक्ति है माया, तो इसलिए उसे मां कहा गया है। लेकिन ये माया रूपी मां जन्म कब लेती है? जब जीव इस संसार में आता है। यानी पहले पुत्र इस संसार में आता है, यानी जीव पूत रूपी जीव संसार में आता है। क्योंकि जीव जैसे ही जन्म लेता है उसके पास इंद्रियां होती हैं और उन इंद्रियों के माध्यम से वो सांसारिक वस्तुओं के भोग विलास आदि या आनंद देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनके संपर्क में आता है और उससे माया उत्पन्न होती है, माया के वशीभूत होता है। यानी पहले पूत रूपी जीव उत्पन्न होता है, उसके बाद माई रूपी माया उत्पन्न होती है। अब बात है चेला के गुरु लागा पाई। चेला यानी चेला किसका प्रतीक है? चेला प्रतीक है ज्ञानी या सत ज्ञान से युक्त वृत्ति का। जीव के पास दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक तो मन होता है जो चंचल होता है और सांसारिक विषय वासनाओं की ओर जीव को खींचता है। एक होता है सतमन, सतरूप मन का, ज्ञान का सतमन, जहां पर मन ज्ञान जो है पूरी तरह से जागृत अवस्था में होता है और वो मन को नियंत्रित करता है। तो यहां सत जो है, सत ज्ञान जो है वो है चेला, शिष्य। क्योंकि जब तक ये सत ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मन, गुरु कौन है? मन। तब तक व्यक्ति जीव जो है वो मन के नियंत्रण में होता है, मन के चलाए चलता है। मन कहे कि इस आनंद में डूब जा तो उसी आनंद में वो डूब जाता है। यानी मन उसका गुरु होता है। किसका? जीव का। क्योंकि उसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो मन है उसकी गुरुता यानी उसका नियंत्रण, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है जीव पर से
और तब मन किसके नियंत्रण में आ जाता है? इस सत ज्ञान के नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने संसार में एक और अद्भुत दृश्य देखा कि गुरु शिष्य के चरण वंदना कर रहा है, यानी शिष्य के कहे बताए मार्ग पर चल रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है। जबकि लोक में शिष्य गुरु का अनुसरण किया करते हैं, लेकिन कबीरदास जी उलटबासी के माध्यम से ये कहते हैं कि गुरु यानी मन, गुरु रूपी जो मन है वो पूरी तरह से सत ज्ञान के नियंत्रण में आ गया है, यानी उसकी चंचलता समाप्त हो गई है। आगे चलते हैं। जल की मछली तरवर ब्याई, पकर बिलाई मुर्गे खाई, बैलहि डारे गूनी घर आई, कुत्ता कू ले गई बिलाई। अब देखिए यहां बिलाई 2 बार है और दोनों बार प्रतीक भिन्न भिन्न है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। जल की मछली, जल की मछली कौन है? जल में साधारण अर्थ हुआ जल में रहने वाली मछली, तरवर यानी वृक्ष, पर ब्याई यानी चढ़ गई है, पकड़ बिलाई बिल्ली, बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है। सामान्यतः लोक में क्या होता है? लोक में मुर्गे को पकड़कर बिल्ली खाया करती है, लेकिन यहां कबीरदास जी ऐसा आश्चर्यजनक घटना देखते हैं, दृश्य देखते हैं कि मुर्गा जहां बिल्ली को पकड़ करके खा रहा है। फिर बैल ही डारे गूने घर आई, बैल थैली को घर में छोड़कर आ गया है, कुत्ता को, कुत्ते को बिल्ली पकड़ करके ले गई है। ये सारे के सारे दृश्य नामुमकिन हैं, लोक में हो ही नहीं सकते, लेकिन इनके प्रतीकार्थ अवश्य, इनके माध्यम से जो प्रतीक, जो रहस्यवादी भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं कबीरदास जी, उन पर हमें ध्यान देना है। तो देखिए जल की मछली क्या है? जल की मछली है विषय वासनाओं में डूबा जीव। जल जो है वो विषय वासनाओं का प्रतीक है और मछली है उस विषय वासनाओं में, जब तक संसार में लिप्त रहता है जीव तब तक जल की मछली है। अब ये वृक्ष क्या है? तरवर। तरवर है सहस्त्रार की ओर जाने वाला यानी ब्रह्मरंध्र। इतने अंश को पहले समझ लेते हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए हमारे शरीर में कुंडलिनी जागरण की क्रिया आपने सुनी होगी बहुत ज्यादा। तो हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में एक मूलाधार चक्र होता है और ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में, ऐसा योगियों के द्वारा बताया गया है कि हमारी जो चेतना है वो उस मूलाधार चक्र में रहती है। और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके इर्द गिर्द ये 3 नाड़ियां हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साथ चलती है, एक होती है एड़ा, एक होती है पिंगला और एक होती है सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में और ये मान लीजिए कि है मूलाधार चक्र जहां हमारी चेतना स्थित है। और इसके अलग अलग मूलाधार चक्र के अलावा 5 और पड़ाव हैं। जो सर्वोच्च पड़ाव है वो है ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रदल कमल या सहस्त्रार, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब चेतना व्यक्ति की साधनाओं के फलस्वरूप मूलाधार चक्र से इन नाड़ियों के जरिए, यानी ये वृक्ष है, तरुवर क्या है? ये राह है, ये मार्ग है, ये इस वृक्ष पर चढ़कर सहस्त्रार तक यानी ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, तब उसे आत्मा के अलख निरंजन रूप के यानी निर्गुण निराकार रूप के दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। और तब आत्मा का, चेतना का विलय परम चेतना यानी परमात्मा में हो जाता है और तब चेतना अखंड आनंद में डूब जाती है। तो यहां जो तरवर शब्द है वो इस मार्ग का प्रतीक है, ये वृक्ष है। अब क्या कह रहे हैं कवि कबीरदास जी कि जल की मछली यानी विषय वासनाओं के जल में डूबा हुआ जो जीव था, जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसे
पता चलता है कि ये जो दृश्यमान जगत है वो पूरी तरह से भ्रम है, मिथ्या है। मैं इसमें अगर अनुरक्त रहा, लिपटा रहा, तो निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर तक यूं ही सांसारिक कष्ट भोगता रहूंगा। तो जब उसे ये ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के बाद वो जीव साधना कर अपनी ऊर्ध्व गति, अब ऊपर उठने के लिए, चेतना को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न शुरू करता है। और जो जीव जल की मछली की तरह था, जैसे मछली जल में डूबी रहती है, उसी तरह से विषय वासनाओं के जल में जो जीव डूबा रहता था, वो इस साधना के मार्ग यानी इस वृक्ष पर चढ़कर ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। यानी अंतिम बिंदु जो है, जहां परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वहां तक पहुंच जाता है। यानी जल की मछली जो विषय वासनाओं में लिप्त जीव था, वो साधना के मार्ग पर चलकर, उसके वृक्ष पर चढ़कर ब्रह्मरंध्र यानी अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया है। इस पूरी बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई पदों में ये चर्चा बार बार आएगी। तो यदि आप इस प्रक्रिया को अपने मन में बिठा लेंगे, बहुत गहराई में जाने की दोस्तों जरूरत नहीं, बस आप इतना सा अपने दृश्य में, अपने मस्तिष्क में रखें बिठा करके कि नीचे मूलाधार चक्र है और उसके बाद 5 और चक्र हैं, और अंतिम जो छठा चक्र है वो क्या है? वो है सहस्रार, या जिसे ब्रह्म रंध्र भी कहते हैं, जिसे सहस्त्रदल कमल भी कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि वो उल्टा है, और उसमें से जैसे ही चेतना ऊपर पहुंचती है, उसका ढक्कन खुलता है और उसमें से अमृत झरने लगता है, और उसके बाद अखंड आनंद और ज्ञान की प्राप्ति जीव को होती है। तो उस वहां तक पहुंच गई है। अब जब वहां तक पहुंच गई है, यानी उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, तो क्या हुआ? बिल्ली मुर्गे खाई। बिल्ली जो है वो प्रतीक है कुबुद्धि का। यानी जब उच्चतम अवस्था को जीव ने प्राप्त कर लिया, जीवात्मा ने प्राप्त कर लिया, तो कुबुद्धि का नाश हो गया। और कुबुद्धि का नाश किसने किया? मुर्गे ने। मुर्गा क्या है? सुबुद्धि। यानी जब जीवात्मा सर्वोच्च बिंदु तक, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई, उसे अखंड ने पर ब्रह्म के दर्शन हो गए, साक्षात्कार हो गए, तब उसकी जो कुबुद्धि थी, उसके उसके मन को सुबुद्धि ने प्रभावित कर लिया, सुबुद्धि ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी पूरे चित्त में, पूरी मनस्थिति में सुबुद्धि व्याप्त हो गई और कुबुद्धि नष्ट हो गई। यानी मुर्गे रूपी सुबुद्धि ने पकड़कर कुबुद्धि रूपी बिल्ली को खा लिया। आगे की पंक्ति पर आते हैं। बैला ही डारे गूनी घर आई। गूनी का अर्थ होता है थैली। अब बैल क्या है? बैल है अज्ञान, और गूनी है थैली यानी शरीर। प्रतीकार्थ हो गया शरीर। कुत्ता कू ले गई बिलाई। अब कुत्ता क्या है? कुत्ता है, यही लिख देती हूं, तामसी वृत्ति। और बिलाई क्या है? साधक जीवात्मा। अब आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि बैल ही डारे गूने घर आई। अज्ञान रूपी बैल ने जो अज्ञान की जो थैली थी, उसे अपने घर पर, घर क्या है? संसार, संसार पर मैं छोड़ दिया है। यानी जो चित्त है, जो चेतना है, जो जीवात्मा है, वो सांसारिक विषय वासनाओं को, प्रवृत्तियों, दुर्बुद्धि से ऊपर उठ गई है। उस शरीर को, जैसे मनुष्य की चेतना शरीर को पृथ्वी पर छोड़ करके ही चली जाती है, मृत्यु के बाद शरीर की जो थैली है, आवरण है, वो नीचे ही रह जाता है, इस पृथ्वी पर ही रह जाता है। उसी दृश्य को सामने रखते हुए इस पंक्ति को समझिए कि उसी प्रकार अज्ञान रूपी बैल ने क्या किया है? अपनी अज्ञानता की जो थैली थी, उसे यहीं छोड़ दिया है, इस संसार में ही छोड़ दिया है। और क्योंकि जो जीव है वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो अपने इस संसार से ऊपर उठ गया है, विषय वासनाओं से ऊपर उठ गया है। कुत्ता कू ले गई बिलाई। और जब वो सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठ गया है, अज्ञानता उसकी नष्ट हो गई है, तब क्या होगा? परिणाम क्या होगा? कि कुत्ता यानी तामसी वृत्तियों का जो कुत्ता उसके शरीर में, उसके मन में विद्यमान था, वो साधक जीवात्मा ने उसे ले लिया है। यानी उसे लेने का मतलब है उसे नष्ट कर दिया है। लेने का मतलब है नष्ट करना। आगे चलते हैं। तलिकर शाखा ऊपर, देखिए जहां इस तरह का आता है श,
इसका उच्चारण होगा शाखा। पुराने समय में इस श को ख की तरह उच्चरित किया जाता था, ये बात आप ध्यान में रख लेंगे। तलिकर शाखा ऊपर करे मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि और मैंने एक ऐसा अद्भुत वृक्ष देखा। कैसा अद्भुत वृक्ष देखा? जिसके तल में तो क्या है? शाखाएं हैं। तल यानी निम्न भाग में। निम्न भाग से मतलब क्या हुआ? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में यानी निम्न भाग में जहां जड़ होनी चाहिए वहां क्या है? शाखाएं हैं। क्या ऐसा वृक्ष हम लोगों ने कहीं देखा है? मैंने भी नहीं देखा, निश्चित रूप से आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन कबीरदास जी देखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसा अद्भुत वृक्ष देखा जिसके मूल की जगह के स्थान पर शाखाएं हैं, और मूल जो है वो ऊपर है। ऊपर करे मूल यानी जो जड़ है वो ऊर्ध्व भाग में है, ऊपर है। कौन से वृक्ष की बात की जा रही है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से जो ऊपर सहस्त्रदल कमल है उसकी बात, ब्रह्मरंध्र की बात की जा रही है। यानी जो जड़ है वो ऊपर की ओर है। क्यों सहस्त्रदल कमल को यानी ब्रह्मरंध्र को क्यों जड़ कहा गया है? क्योंकि जड़ जिस प्रकार वृक्ष का आधार होती है उसी प्रकार हमारी चेतना की ऊर्ध्व गति का जो मूल लक्ष्य है, जो आधार है, वो है ब्रह्मरंध्र। जब तक हमारी चेतना उस बिंदु तक नहीं पहुंचती तब तक वो सत्वृत्तियों से युक्त नहीं होती, तब तक तीनों लोकों का ज्ञान उसे प्राप्त नहीं होता, तब तक उस जीव को परमात्मा के दर्शन नहीं होते और अद्भुत अलौकिक अनुपम आनंद उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसे मूल कहा गया है, आधार। तो एक ऐसा वृक्ष कबीरदास जी कहते हैं मैंने देखा जिसकी जो शाखाएं हैं वो तो जड़ के स्थान पर हैं, नीचे हैं, और जिसकी जो जड़ है वो ऊपर है, और उस जड़ में शाखाओं पर सामान्यतः फूल लगा करते हैं, लेकिन उस जड़ में फूल लगे हुए हैं। अब ये फूल किसका प्रतीक है? फूल है परमात्मा के साक्षात्कार से प्राप्त आनंद। ये फूल है। क्योंकि फूल क्या होता है? फूल के बाद फल आते हैं। फूल अगर नहीं वृक्ष में होता तो फल भी नहीं आते। यानी जो व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अनमोल जो फल है वो है परमात्मा का साक्षात्कार। तो परमात्मा के साक्षात्कार का फूल यहां लगा हुआ है, तभी उसे उस साक्षात्कार के फूल से जो अनिर्वचनीय अद्भुत अलौकिक आनंद है उसके फल की प्राप्ति, उसकी फल की प्राप्ति होगी। तो यहां ये बात कही जा रही है। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन्यू त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पद को समझ जाता है, बूझता है, समझ जाता है, उसे तीनों लोकों का ज्ञान, त्रिभुवन यानी तीनों लोक का ज्ञान, उसे तीनों, शाब्दिक अर्थ हुआ कि ताकू यानी उसे तीनों त्रिभुवन, तीनों लोकों का, सूझे यानी तीनों लोक दिखाई देने लगते हैं। तीनों लोक दिखाई देने में व्यंजित बात है कि तीनों लोकों का ज्ञान उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाता है, यानी उसे तीनों लोकों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब एक बार इस पूरे के पूरे पद के अलंकारों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ताक्यू तीनों त्रिभुवन सूझे, यहां पर अनुप्रास अलंकार है, और पूरे पद में केवल उपमान की चर्चा की गई है, उपमेय की चर्चा नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? रूपकातिशयोक्ति। तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अब पीछे देखते हैं। कुत्ता को ले गई बिलाई, अनुप्रास अलंकार है। पहले पूत पीछे, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार है इस पद में, और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अब चलते हैं हम अपने अगले यानी 12वें पद पर। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि यह पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब 12वां पद आता है, हरि के खारे बड़े पकाए। मैंने आपको बताया था यह श ख की तरह उच्चरित होगा।
क्षारे यानी खारे बड़े पकाए। खारे, खारे यानी बहुत अधिक नमक से युक्त। लेकिन बहुत अधिक नमक से युक्त का व्यंजित जो प्रतीकार्थ है वो बिल्कुल अलग है। हरि के खारे बड़े बड़े पकाए, जिन जारे तिन पाए। जिन्होंने जलाया उन्होंने ही, जिन्होंने इन बड़ों को जलाया उन्होंने ही वास्तव में इन बड़ों को प्राप्त किया। यानी विरोधाभास अलंकार है। जिन जारे में अनुप्रास हो गया और विरोधाभास अलंकार हो गया, क्योंकि जलाने के बाद हमें बड़े कहां अच्छे लगते हैं। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिन्होंने इन बड़ों को जलाया उन्होंने ही इसको पाया, यानी इसका आनंद पाया। ज्ञान अचेत फिरै नर लोई, ता जन्म 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 डहकाए। लोई यानी लिप्त। अब हम इसका प्रतीकार्थ समझ लेते हैं। हरि के खारे बड़े, खारे बड़े क्या है? सुख दुख संसार। यानी सीधा सा अर्थ अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि परमात्मा ने इस सुख दुखमय संसार को बनाया। अब क्यों सुख दुखमय इसका अर्थ हो गया? देखिए क्या होता है कि हम जब भी कोई स्वादिष्ट व्यक्ति खाते हैं तो हमारी स्वादेंद्रिय जागृत हो जाती है और हम आनंद में डूब जाते हैं। यानी ये संसार जहां एक ओर आनंद का स्रोत है, विषय वासनाओं का घर है, वहीं दूसरी ओर ये आनंद के साथ साथ मनुष्य को दुख और पीड़ा भी देता है। इसलिए इन बड़ों बड़े जल जाएं तो हमारे लिए कष्टदायक होते हैं, हमें स्वाद नहीं आता। और बड़े अगर अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, तो हम आनंद में डूब जाते हैं। तो खारे बड़े का मतलब हुआ दुखमय संसार। संसार ईश्वर ने, परमात्मा ने सुख दुख से युक्त संसार बनाया। अब आते हैं अगली पंक्ति पर। जिने जारे तिनि पाए। जिन्होंने इन बड़ों को जलाया उन्होंने ही इन्हें प्राप्त किया। अब जलाने का क्या अर्थ है? जब हम सुख और आनंद को प्राप्त करेंगे या दुख को प्राप्त करेंगे संसार में, तो किनके माध्यम से प्राप्त करेंगे? इंद्रियों के माध्यम से। और इंद्रियों की प्रवृत्ति क्या होती है? विषय वासनाओं में डूबना। यानी जिन व्यक्तियों ने साधना के मार्ग पर चलकर साधना की आग में अपनी विषय वासनाओं को जलाया, विषय वासनाओं को जलाया, उन्होंने ही इन बड़ों को प्राप्त किया। यानी बड़ों का निर्माता कौन है? परमात्मा। तो उन्होंने ही किसको? उनको पाया, यानी पाया, ब्रह्म से साक्षात्कार किया। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा रूप ने, हरि ने यानी परमात्मा ने एक सुख दुखमय संसार बनाया, और जिस व्यक्ति ने इस संसार में विषय वासनाओं को जलाया, साधना की आग में जलाया, उसी व्यक्ति ने ब्रह्म को प्राप्त, यानी उन बड़ों के निर्माता यानी संसार के निर्माता ईश्वर को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया। यानी अखंड आनंद जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ऐसे आनंद को प्राप्त करने में सफलता पाई। और जिन्होंने उन विषय वासनाओं को नहीं जलाया, साधना की आग में नहीं जला, वो व्यक्ति इस संसार में सुख और दुख को उसी प्रकार भोगता रहा जैसे कि वो जन्म जन्मांतर से भोगता चला आ रहा है, और जैसे अज्ञानी व्यक्ति भोगते चले आते हैं। ज्ञान अचेत, कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान कैसा है? अचेत अवस्था में, अचेतन अवस्था में, मूर्छित है, बेहोश है। यानी ज्ञान जागृत नहीं है। जब ज्ञान जागृत नहीं है, इसका मतलब हुआ कि अज्ञान है। यानी अज्ञान में लिप्त होकर नर यानी मनुष्य इधर उधर संसार में घूमते हैं और जन्म जन्म तक, जन्मी जन्मी पुनरुक्ति हो गया, जन्म जन्म तक डहकाए, धोखा खाना, धोखे में रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं। किस प्रकार धोखा खाते हैं? कि वे अज्ञानता के वशीभूत होकर, अज्ञान में लिप्त रहने के कारण जन्म जन्मांतर तक इस दृश्यमान संसार को, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसे वास्तविक आनंद का स्रोत मान लेते हैं। और यही कारण है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेते रहते हैं और इस धोखे में रह करके जन्म जन्मांतर तक भटक कर कष्ट प्राप्त करते रहते हैं। आगे चलते हैं। धौल मंदलिया बैल रबाबी, कौआ ताल बजावे।
पहर चोलना आदम नाचे भैंसा निरति कहावे। अब आगे कवि कहते हैं, ये देखिए ढोल, मंदालिया और रबाबी ये सब वाद्य यंत्रों के नाम हैं। मदालिया पखावज की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है, रबाबी भी आपको पता ही है, और ये ढोल भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यानी अज्ञानता का जो बैल है वो इन वाद्य यंत्रों को बजा रहा है। अज्ञानता के बैल के द्वारा वाद्य यंत्र बजाने का तात्पर्य क्या हुआ, व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य अज्ञानता में लिप्त होने के कारण इन सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त आनंद में डूबा हुआ है। बैल यहां पर है अज्ञानता, अज्ञान। और कौआ ताल बजाए, और कौआ किसका प्रतीक है, कौआ है अज्ञानी जीव। क्योंकि जीव कैसा है, जो साधना के पथ पर अभी आगे बढ़ा नहीं है, जिसका ज्ञान जागृत नहीं है। क्योंकि पिछली पंक्ति में कबीरदास जी कह गए कि ज्ञान अचेत, ज्ञान सुप्त अवस्था में है, यानी अज्ञान से लिपटा हुआ मनुष्य जन्म जन्मांतर तक सुख दुख के बीच भटकता रहता है, कष्ट प्राप्त करता है, धोखे में रहता है, भ्रम का शिकार होता है। इसी पंक्ति से आप आगे जोड़ेंगे कि जो बैल है वो इस प्रकार के, यानी जो अज्ञानतावश अनेक प्रकार की जो विषय वासनाओं से प्राप्त आनंद है, उसमें कौआ रूपी जो अज्ञानी जीवात्मा है वो डूबा हुआ क्या कर रहा है, ताल बजा रहा है। देखिए जब कहीं भी गीत संगीत का कोई प्रोग्राम होता है तो हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि अपने आप ही, कभी और कुछ नहीं करते तो हमारे पैर बैठे बैठे ही हम पैरों से ताल देने लगते हैं, हाथों से ताल देने लगते हैं। यानी उस आनंद में, ये ताल का मतलब हुआ उस आनंद में हम डूब जाते हैं। तो इसी प्रकार जो अज्ञानी जीव रूप कौवा रूप जो अज्ञानी जीव है वो इन सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त आनंद में आनंदित हो रहा है, पूरी तरह से डूबा हुआ है। पहर चोलना आदम नाचे। अब ये चोलना क्या है, चोलना है विषय वासनाओं का वस्त्र। और ऐसे में अज्ञानी जीव क्या करता है, आदमी मनुष्य क्या करता है, विषय वासनाओं के वस्त्र को पहनकर नाचता है, आनंद मग्न होता है, यानी विषय वासनाओं से प्राप्त आनंद में डूब जाता है। भैंसा निरति करावे, करावे है ये दोस्तों, करावे पढ़ेंगे इसको। और उसकी जो भोग विलास वाली जो प्रवृत्तियां हैं, भैंसा भोगी प्रवृत्ति, उसकी जो भोग विलास की यानी विषय वासनाओं से प्राप्त आनंद में डूबने का जो स्वभाव है वो उसे इन विषय वासनाओं के, इंद्रियों के इशारों पर नृत्य कराता है, यानी और अधिक विषय वासनाओं में लिप्त करता है। आगे चलते हैं। स्यंध बैठा पान कतरे घूस गिलोरा लावे। अब घूस क्या है, घूस है चूहे की प्रजाति का एक जीव। गिलोरा है, आपने सुना होगा, बंधा हुआ जो पान होता है, यानी जिसमें अनेक प्रकार के स्वादिष्ट गुलकंद वाली आदि जितने भी मसाले, उसमें सुगंधित पदार्थ जो भी डाले जाते हैं, उन सब से मिलकर के जो पान का बीड़ा बनता है वो है यहाँ गिलोरा। बहुत ध्यान देंगे इसको, बहुत बारीकी से समझने वाली पंक्ति है ये। स्यंध, स्यंध है सिंह, शेर, और पान से मतलब है पान का पत्ता। अब देखिए, आप जब कभी भी आपने पान खाया होगा उसे याद करिए एक बार। और जब हम पान खाते हैं तो पान के पत्ते के भीतर वो जो अनेक प्रकार की मीठी सुगंधित वस्तुएं, मसाले डालते हैं, गुलकंद डालते हैं, और भी न जाने क्या करते हैं, उन सब जो डालते हैं पान के भीतर, और उस पान की एक क्रिया सी बनाकर जो हमें देते हैं, तो हम जब उसे अपने मुंह में रखते हैं दोस्तों, तो पहले हम क्या काटते हैं, पान के पत्ते को दांतों से काटते हैं। और जब पान के पत्ते को काट लेते हैं हम, तभी हमें उसके भीतर का जो सुगंधित मीठी वस्तुएं हैं, आनंददायक वस्तुएं हैं, उनका स्वाद प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखकर इस पंक्ति का अर्थ समझिए। अब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जो चूहे की प्रजाति का एक जीव है घूस, वो सांसारिक विषय वासनाओं में डुबाने के लिए
यानी कुबुद्धि, अज्ञानता, वो किसमें डुबाने के लिए, जीवात्मा को और अधिक विषय वासनाओं में लिप्त करने के लिए आकर्षण लेकर आ रहा है। गिलोरा क्या है? पहले घूस लेते हैं, कुबुद्धि या भोगी प्रवृत्ति। फिर गिलोरा क्या है? विषय वासनाओं से प्राप्त आनंद। शेर क्या है? स्यंध, ज्ञान। पान, भ्रम। अब इसको समझिए, इस एक पंक्ति को। कबीरदास जी कहते हैं कि जो घूस है, चूहे की प्रजाति का जो जीव रूपी क्या है, जीव की कुबुद्धि या भोगी प्रवृत्ति है, वो बार बार गिलोरा यानी विषय वासनाओं के आकर्षण की ओर जीव को मोड़ने का प्रयत्न करती है। लेकिन क्योंकि जीव जागृत अवस्था में है, पहले की तरह अब अचेतन अवस्था में नहीं है, यानी अज्ञान के अंधकार में नहीं डूबा हुआ है, अब उसका ज्ञान जागृत हो चुका है, इसलिए वो उन आकर्षणों में नहीं बंधता। क्यों नहीं बंधता? क्योंकि ज्ञान का जो शेर है वो पान के पत्ते यानी भ्रम को, उसके सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त आनंद को वास्तविक आनंद मानने का जो भ्रम है उसे कतरता है, यानी काटता है, यानी दूर करता है। तो क्या होता है? उसे समझ में आता है जीव को कि ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान, इस मार्ग पर मुझे जाना नहीं है, इसलिए उसका भ्रम दूर होता जाता है। और यही कारण है कि वो उस घूस के द्वारा लाए गए विषय वासनाओं के रूपी जो गिलोरा है उसके आकर्षण में बंधता नहीं है। आगे चलते हैं। उंदरी बपुरी मंगल गावे, कछु एक आनंद सुनावे। उंदरी तो ऐसे चूहिया होती है, अब यहां चूहिया है जीव, यानी मुक्ति के मार्ग का जीव। अब क्योंकि ज्ञान जागृत हो गया है और जो जीव है, जीवात्मा है, वो मुक्ति प्राप्त करने के यानी चरम ज्ञान प्राप्त करना, चरम ज्ञान क्या है? आत्मा का परमात्मा के दर्शन करना, यानी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना, उस मार्ग की यात्री हो चुकी है जीवात्मा। तो इसलिए क्या करती है वो? उसे आनंद है, उसे पता है कि अब वो जिस मार्ग पर चल रही है उस मार्ग पर उसे आनंद ही मिलने वाला है, इसलिए वो आनंद में डूबकर इन सब आकर्षणों को त्याग कर, इनसे विमुख होकर मंगल गीत गाती हुई, आनंद की बातें सुनाती हुई निरंतर साधना के पथ पर आगे बढ़ती है। आगे चलते हैं। कहे कबीर सुनहु रे संतों, रे है ये, सुनहु रे संतों गडरी पर्वत खावे। गडरी क्या है? भीड़। पर्वत आप सभी जानते हैं पहाड़ है, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, गडरी यानी जो भेड़ है वो पर्वत को खाने का प्रयत्न कर रही है। गडरी क्या हो गई? माया। यानी विषय वासना माया के रूप, माया विषय वासनाओं के रूप में ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने वाली जीवात्मा का अंतिम क्षण तक पीछा नहीं छोड़ती। ज्ञान प्राप्त हो चुका है जीवात्मा को, लेकिन फिर भी वो जो माया है, माया गडरी रूपी जो माया है, वो पर्वत, पर्वत किसका प्रतीक है? ज्ञान का। ज्ञान को पर्वत क्यों कहा गया है? जैसे विशाल पर्वत होता है आकार का विशाल, उसी तरह से ज्ञान विशाल है, लेकिन माया हिम्मत नहीं हारती। वो भेड़ गडरी रूपी जो माया है वो निरंतर उस ज्ञान को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहती है, भले ही उसे सफलता मिले या ना मिले। चकवा वैसे अंगारे निगले, और चकवा है मुक्त आत्मा, यानी मुक्त जीव, लिख दीजिए इसको आत्मा की जगह, मुक्त जीवात्मा। अब मुक्त जीवात्मा का मतलब ये नहीं है कि वो मृत्यु के बाद मुक्त हो गई शरीर को त्याग कर, बल्कि साधना के पथ पर अग्रसर मुक्ति प्राप्ति के लिए लालायित होने वाली जो जीवात्मा है उसको यहां पर चकवा कहा गया है। चकवा क्या करता है? चकवा, चकवा रूपी मुक्त जीव बैसी बैठकर
आनंद से बैठकर, इतनी सारी रुकावटें हैं, माया मोह है, विषय वासनाएं हैं, कुबुद्धि है, सब अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन मुक्त जीव रूप जो चकवा है वो बैठा हुआ आराम से इन अंगारों को निगलता जा रहा है, यानी नष्ट करता जा रहा है। ये अंगारे हैं साधना मार्ग की बाधाएं। अंगारे निगले, इसका अर्थ हुआ साधना मार्ग की बाधाओं को नष्ट करना। यानी जो मुक्त जीव है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है और साधना के पथ पर निरंतर आगे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है जीव, वो साधना के मार्ग में आने वाली ये जितनी भी बाधाएं हैं, कौन कौन सी बाधाएं? गडरी यानी माया, विषय वासना, कुबुद्धि, इंद्रियों के आकर्षण, ये सब जो कुछ भी जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको निगलता जा रहा है, यानी साधना के मार्ग की सभी बाधाओं को नष्ट करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर, चरम लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। और समंद आकाश धावा। समंद क्या है? समंद का शाब्दिक अर्थ हुआ समुद्र। अब समुद्र है विषय वासनाओं का सागर। तो जो जीव पहले इस विषय वासनाओं के समुद्र में डूबा हुआ था, अब वो आकाश की ओर धावा यानी दौड़ने लगा है। वो जीव अब आकाश की ओर दौड़ने लगा है। और आकाश क्या है? जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं दोस्तों, उसे शून्य और गगन मंडल भी कहा जाता है, जहां परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसी आकाश की यहां बात कर रहे हैं। समुद्र पृथ्वी पर होता है और आकाश ऊंचाई पर होता है, और समुद्र कभी ऊंचा उठकर आकाश तक नहीं दौड़ता। कभी केवल ज्वार आने पर ही उसकी लहरें कुछ एक सीमा, निश्चित सीमा में ही ऊपर उठ पाती हैं, लेकिन पूरा का पूरा समुद्र कभी आकाश तक नहीं जाता। यह भी एक आश्चर्यजनक घटना है जिसका कबीर दास जी कर रहे हैं कि समंद आकाश धावा, जीवात्मा है वो इस विषय वासनाओं के समुद्र को छोड़कर आकाश की ओर उठने लगी है, यानी अपनी साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। और अलंकार इस पद में है विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति, और अनुप्रास। ये 3 अलंकार यहां पर हैं। आगे चलते हैं। अब आता है अगला पद यानी 13वां पद। कबीरदास जी कहते हैं, चरखा जिन जरे कतोंगी हजरी का सूत ननद के भैया की सो। अब ये ननद का भैया कौन है? देखिए, कबीरदास जी के पदों में जो माया है उसे परमात्मा की बहन बताया गया है। परमात्मा की बहन है। इस पद में ये परमात्मा की बहन है, और पहले एक पद में ये परमात्मा की पुत्री थी। तो परमात्मा की बहन है, तो ननद का भाई कौन हुआ? तो भाई हुआ परमात्मा। तो यानी सौगंध, कसम। लोक में हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उसी तरह की भाषा कबीरदास जी प्रयुक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ननद के भैया यानी परमात्मा की कसम खाकर कहती हूं। कौन कह रही हैं? कबीरदास जी जीवात्मा के रूप में कह रहे हैं कि ननद के भैया यानी मेरे जो प्रियतम है परमात्मा, उनकी बहन हुई माया यानी मेरी ननद माया है, उसके भाई यानी परमात्मा की कसम खाकर मैं कहती हूं कि कतुंगी हजरी का सूत। हजरी का सूत क्या है? कबीरदास क्योंकि जाति से जुलाहे थे और उनका पूरा का पूरा जीवन जुलाहा कर्म में ही बीता था, यही कारण है कि उनके अनेक पदों में दोस्तों चरखे की बात होगी, सूत काटने की बात होगी, क्योंकि जिस तरह के परिवेश में व्यक्ति रहता है उसी के माध्यम से वो अपनी सहज और प्रभावशाली अभिव्यक्ति कर पाता है। तो वो कहते हैं कबीरदास जी जीवात्मा के रूप में कि अब मैं ननद के भैया की सौगंध यानी परमात्मा की कसम खाकर कहती हूं कि मैं अब हजरी का सूत बुनूंगी। हजरी का सूत एक बारीक सूत होता है, सबसे उत्तम श्रेणी का, उत्तम कोटि का जो धागा काता जाता है चरखे पर, वो कहलाता है हजरी का सूत, जो बहुत बारीक होता है और उससे बहुत सुंदर वस्त्र बुना जाता है।
तो वो कहती हैं, जीवात्मा के रूप में कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं परमात्मा की सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं अब हजरी का सूत बुनूंगी। चरखा जिनि जरे, चरखा क्या है? जीवन रूपी चरखा। इस जीवन रूपी चरखे को अब मैं जला दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जीवन रूपी चरखे से मैं जो अलग अलग प्रकार के सांसारिक विषय वासनाओं में डूबकर जो विभिन्न कर्मों के सूत काटती रही, जिनके कर्म को भोगने के लिए बार बार जन्म लेती रही, अब मैं उन सभी इन चरखे, इस जीवन रूपी चरखे से काटे गए उन कर्मों के सभी सूतों को मैं जला दूंगी, जरे जला दूंगी। और परमात्मा की सौगंध, ननद के भैया की सौगंध खाकर कहती हूं कि अब कतूंगी हजरी का सूत। हजरी का सूत यानी अब सत्कर्मों का धागा। प्रतीक क्या हुआ? सत्कर्मों का धागा बुनूंगी, यानी अब जो विषय वासनाओं से प्रेरित प्रभावित जो कर्म थे उनको तो मैं जला दूंगी। अब इस जन्म में, अब जन्म जो चरखे का जो जन्म है, चरखा रूपी जो जन्म है, उसमें अब मैं सत्कर्मों का धागा बुनूंगी। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। जल जाई थल उपजी आई नगर में आप। जीवात्मा के रूप में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जल में जाई यानी जन्मी थी। अब इस इन दो शब्दों को समझ लीजिए। पहली बात तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी बात, जल में उत्पन्न जीवात्मा क्यों हुई, ये बात क्यों कही गई है? दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा, नारायण। नारायण का अगर हम संधि, देखिए ध्यान देंगे, नारायण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्लस आयन, ठीक है। नार का अर्थ होता है जल और अयन का अर्थ होता है निवास या स्थान, यानी जल में जिसका स्थान है नारायण वो है। यानी पहले ऐसा माना जाता है कि पहले इस पूरी सृष्टि में, इस अखिल ब्रह्मांड में केवल जल तत्व विद्यमान था। उस जल तत्व में परम चेतन तत्व यानी ब्रह्म निवास करता था। और आज हम सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, शेष शैया पर निवास करते हैं। तो ये उसी मूल धारणा का विकसित रूप है। तो जब परमात्मा, जिसका अंश है जीवात्मा, जब वो परमात्मा जल में है तो निश्चित रूप से जीवात्मा कहां जन्म लेगी? जल में ही जन्म लेगी। यही कारण है कि कबीरदास जी यहां कह रहे हैं जीवात्मा के रूप में कि मैं जल जाई, यानी मैं जल में, जली का मतलब है जल, पानी, पानी में जन्मी थी, लेकिन अपने आप यानी स्वयं मैं इस स्थल पर आ गई और स्थल पर आकर यानी इस संसार में आकर इस सांसारिक माया मोह की नगरी में आ गई। यानी मेरा संपर्क, मैं जन्मी तो जल में थी, न जाने कैसे मैं अपने आप इस स्थल यानी इस संसार में आ गई और इस संसार में आकर इस माया मोह की नगरी में आ गई, यानी इन विषय वासनाओं और आकर्षणों के जो कि मिथ्या है, भ्रम है, उसके संपर्क में आ गई। पूरी कहानी बताई जा रही है कबीरदास जी के द्वारा। एक बार फिर आप इस बात पर ध्यान दे लें, चरखा जिनी जरे, यानी जो कर्मों का मैंने सूत काता है, विषय वासनाओं से प्रभावित कर्मों का जो सूत काता है अपने जन्म रूपी चरखे से, उसको मैं अब जला दूंगी, जीवात्मा कह रही है। और मैं सत्कर्मों का बारीक सूत बुनूंगी, यानी सत्कर्म करूंगी। अब क्या कि मैं जल में जन्मी थी, लेकिन न जाने कैसे अपने आप में स्थल यानी इस संसार में आ गई और इस संसार के इस माया मोह की नगरी में आ गई, यानी विषय वासनाओं के संपर्क में आ गई। एक अचंभा देखिया बिटिया जायो बाप। और इस संसार में, इस माया मोह की नगरी में मैंने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा कि बिटिया यानी बेटी ने बाप को जन्म दिया। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ये बिटिया क्या है? ये बिटिया है माया। बाप क्या है? ये है जीवात्मा।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था उलट भाषियां हैं, और कहीं माया बहन है, कहीं माया शक्ति है, कहीं माया माँ है, और यहां माया बेटी है। और बाप तो पिता है, तो परमात्मा है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, लेकिन इन दोनों बातों को मैं स्पष्ट करूंगी आपके सामने कि माया क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न होती है इसलिए उसकी बेटी है। तो बिटिया जायो बाप। अब बिटिया ने परमात्मा से उत्पन्न हुई है माया, लेकिन उसने पिता को कैसे जन्म दे दिया? तो क्योंकि जीव जो है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है, तो इसलिए क्या हुआ? माया का पिता हुआ, क्योंकि माया से, परमात्मा से ही माया जन्मी और परमात्मा से ही जीव जन्मा। इसलिए यहां कबीरदास जी ने कहा है कि बिटिया जायो बाप, क्योंकि जैसे ही परमात्मा से अलग होकर जीवात्मा इस संसार में आता है, माया के फेर में पड़ जाता है, माया से मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि बिटिया ने बाप को जन्म दिया, यानी जैसे ही जीवात्मा उत्पन्न हुआ, बिटिया रूपी माया उससे लिप्त हो गई और उसकी जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। आगे चलते हैं। बाबल मेरा ब्याह ब्याह करे, बर उत्तम ले चाहे। अब वो बिटिया क्या कह रही है? बिटिया कौन है यहां पर? कहने वाली बिटिया कौन है? बिटिया है यहां जीवात्मा। जीवात्मा कह रही है, ये इस कथन को कहने वाली है जीवात्मा, कह रही है बाबल यानी पिता कि हे पिता मेरा विवाह कर दे। अब यहां पिता कौन है? पिता यहां परमात्मा नहीं है, बल्कि बाबल है यहां गुरु। गुरु पिता क्यों है? क्योंकि गुरु ही परम पिता यानी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर जीवात्मा को आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए जो जीवात्मा है वो कह रही है कि हे गुरु रूपी बाबुल पिता, आप मेरा विवाह कर दीजिए। विवाह क्या है? विवाह है, हम लोक में देखें तो दोस्तों विवाह से आनंद की प्राप्ति होती है, मंगल गीत गाए जाते हैं। तो आनंद की प्राप्ति एक जीवात्मा के लिए क्या है? एक जीवात्मा के लिए परमात्मा से मिलन ही आनंद की प्राप्ति है। तो यहां मेरा ब्याह करने का सांकेतिक अर्थ हुआ मेरा परम आनंद प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करो। अब ये परम आनंद प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने कब का होगा? बर उत्तम ले चाहे, और मेरे लिए एक श्रेष्ठ वर ढूंढ कर लाओ, तभी मैं उस परम आनंद को प्राप्त करूंगी। और परम आनंद देने वाला श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है परमात्मा के सिवा? तो यानी उत्तम वर हुआ परमात्मा स्वयं। अब अगली पंक्ति पर आइए, देखिए, जब लाग बर पावे नहीं, और जब तक हे गुरु रूपी पिता बाबुल, जब तक आपको श्रेष्ठ वर न मिले तब तक आप क्या करो? तब लग तू ही ब्याह, तब तक तुम भी मुझसे विवाह कर लो। विवाह से सांसारिक विवाह का अर्थ ग्रहण मत कीजिए, यानी आनंद प्राप्ति के मेरे मार्ग को प्रशस्त कीजिए। जब हम किसी से संसार में विवाह करते हैं दोस्तों, तो एक स्त्री की पूरी जिम्मेदारी, एक लड़की की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? उसके पति की होती है। तो पति की जिम्मेदारी होना यानी पति की शरण में होती है पुत्री। देखिए आजकल की बात नहीं, आजकल सभी आत्मनिर्भर हैं, युवतियां भी और युवक भी सभी आत्मनिर्भर हैं, सभी अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन जिस भाव को यहां कहा जा रहा है वो मध्यकालीन भाव है, और जैसा हमारी संस्कृति का स्वरूप है उसके अनुकूल ये बात कही जा रही है। तो इस बात को उसी रूप में आप ग्रहण करिए। तो वो कह रहे हैं जब लाग बर पावे नहीं, कि हे बाबुल रूपी गुरु रूपी पिता, जब तक आपको मेरे लिए श्रेष्ठ वर नहीं मिलता तब तक आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए, यानी मुझे ही ब्याह लीजिए, यानी यहां मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। वर मेरा ब्याह कर, मेरा ब्याह करने का मतलब क्या है? गुरु से प्रार्थना कर रही है जीवात्मा कि मेरा जो ज्ञान प्राप्ति का, परम आनंद की प्राप्ति का, परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधना का मार्ग है उसे आप प्रशस्त करिए।
ठीक है, क्योंकि तभी उत्तम वर की प्राप्ति हो पाएगी। साधना के मार्ग पर चले बिना परमात्मा रूपी प्रियतम मिलेंगे ही नहीं। दूसरी बात, जब तक मैं को प्राप्त न कर लूं परम आनंद को, तब तक आप मुझसे विवाह कीजिए, यानी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे साधना मार्ग की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उन्हें आप दूर कर लीजिए। आगे चलें। सुबुद्धि के घर लुबुद्धि आयो आन बहू के भाई। अब आगे जीवात्मा कहती है कि मैं तो जब जन्मी थी तब सद्बुद्धि से युक्त थी, यानी मेरे पास तामसी वृत्तियां कुछ थी ही नहीं, विषय वासनाएं कुछ थी ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस संसार की माया नगरी में आई, वैसे ही लुब्धि यानी विषय वासनाएं मेरे चित्त में घर कर गई और मेरे हृदय में आकर के दूसरी बहू के भाई यानी पराये लोग कौन से? कुप्रवृत्तियां, जो बुरी विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाली जो बुरी प्रवृत्तियां थी, वो मेरे हृदय में घर कर गई। यानी जो मेरे अपनी विशेषताएं नहीं थी, वो अब मेरे घर में आ गई। इसलिए उनके लिए कहा गया है आन दूसरे की बहू के भाई आकर के मेरे घर में रहने लगे। जैसे दूसरे के घर की बहू के जो भाई होते हैं वो हमारे लिए पराये हैं, उसी तरह से अब मेरे घर में तो मूल निवास किसका था? सुबुद्धि का था। लेकिन विषय वासनाओं के संपर्क में आने के कारण बुरी जो प्रवृत्तियां, जो दूसरे के घर की प्रवृत्तियां थी, वो मेरे घर में आकर के रहने लगी। यानी दूसरे की बहू के भाई मेरे घर में आकर रहने लगे। चूल्हे अग्नि बताए कर फलसों दियो ठठाए। और इन बुरी आदतों ने क्या किया? इन बुरी आदतों ने मुझे चूल्हे की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। इन बुरी प्रवृत्तियों ने मुझे जिस मार्ग पर डाला, वो मार्ग कष्टों अग्नि में जलाने वाला था। अब कौन सी अग्नि की बात की जा रही है? ये चूल्हा है संसार, अग्नि है दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप हैं जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा पीड़ित करते हैं, शरीर से, भाग्य से और इस सांसारिक विषय वासनाओं सुख सुविधाओं से प्राप्त होने वाली जो अग्नि है, दुख है, वो सब दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है। तो वो कह रहे हैं कि इनको प्रवृत्तियों ने, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे इस संसार की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया। यानी संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक तापों में कष्ट उठाने के लिए मुझे छोड़ दिया और अब मुझे इस मार्ग पर प्रवृत्त कर ये दूसरी की बहू के जो भाई यानी जो कुप्रवृत्तियां हैं, वो क्या कर रही है? फलसो दियो ठठाए। अब मैं उस फल, इस मार्ग पर आने का जो फल भोग रहा हूं, यानी जो कष्ट भोग रहा हूं, उस कष्ट में मुझे देखकर ठठाए यानी ठठा कर, जोर से ठहाका मारकर जोर से हंस रही हैं। उम्मीद करती हूं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगली पंक्ति। सब जग ही मर जाइया एक बढ़ैया जिन मरे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये पूरा का पूरा संसार जो है वो मर जाएगा, यानी पूरा संसार नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन कौन शेष रहेगा? एक बढ़ई है, बढ़ई खाती। हाथी क्या करता है? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। और ये बढ़ई कौन है? ये बढ़ई है परमात्मा, संसार का निर्माण करता है। वो बढ़ई, वो खाती जी नी मरे नहीं, सब रांडने को साथ चरखा को धारे। अब रांडनी, विधवा स्त्रियों को रांड कहा जाता है अपनी लोक भाषा में, लेकिन यहां पर प्रतीकार्थ है अभागी, बुरी प्रवृत्तियां। बुरी प्रवृत्तियों को अभागा क्यों कहा गया है? क्योंकि बुरी प्रवृत्तियों में फंसकर व्यक्ति जिस जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जितना आगे बढ़ेगा उतना ही वो परमात्मा के परम आनंद की प्राप्ति से दूर होता जाता है। तो वो कह रहे हैं कबीरदास जी कि इन अभागी बुरी प्रवृत्तियों के साथ इस चरखे को, जीवन का जो चरखा है, जीवन का जो चरखा है, इसे धारण मत करो। क्यों? क्योंकि ये आपको परमात्मा के अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद से दूर ले जाएगा। आपको जिस आनंद की प्राप्ति आपके जीवन का उद्देश्य है, उससे दूर ले जाएगा।
तो आप किसके साथ चलकर इस चरखे को, जीवन के चरखे को धारण करो? सुबुद्धि और ज्ञान के साथ चलकर इस चरखे, जीवन रूपी चरखे को धारण करो। ये व्यंजित है यहां। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता, जो यह पद ही विचारे, पहले परच गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस पद को समझ लेता है, इस पद पर विचार करता है, चिंतन करता है और इसे समझ लेता है, वही इस संसार में सच्चा पंडित और ज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि वो ये जान लेता है कि इस मार्ग पर चलने के लिए, साधना के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले गुरु से परच यानी परिचय होना जरूरी है, यानी गुरु की तलाश जरूरी है। और जब गुरु की तलाश हो तब, और उनकी शरण मिल जाए, तो फिर क्या होगा? वो जो सतगुरु हैं वो हमें संसार सागर से पार उतार देंगे। पहले परच गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे, कि पहले गुरु से परिचय होना आवश्यक है, यानी गुरु की तलाश करना जरूरी है, जो आपको इस साधना के मार्ग पर, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर सही सच्चे अर्थों में सारे भ्रमों को, कष्टों को, बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ा सके। तो निश्चित रूप से जब ऐसे गुरु मिल जाएंगे, उनसे परिचय हो जाएगा, उनकी शरण आपको मिल जाएगी, उनका आश्रय मिल जाएगा, तो वो सतगुरु निश्चय ही आपको इस सांसारिक विभीषिका से, जन्म और मृत्यु के चक्र से पार उतार देंगे, तार देंगे, यानी आपका कल्याण हो जाएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने केवल 3 पदों पर बात की, लेकिन वो 3 पद ऐसे थे मानो हमने 30 पढ़ लिए हों, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं। तो उम्मीद करती हूं इन पदों को आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। कहीं भी कोई भी शंका, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगी। आप इन पदों को समझते समय इनके प्रतीकार्थ को अच्छी तरह समझें, और ये बिल्कुल धारणा मन में ना रखें कि एक शब्द एक बार में एक ही बात का प्रतीक है। वो एक ही पद में एक ही शब्द कई प्रतीकार्थ लिए हुए भी है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतीक भी हैं उसके। तो उस बात को भी ध्यान में रखें। बिलाई का अर्थ हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं कुछ है, जैसे माया का अर्थ एक जैसा नहीं है, कहीं माया पुत्री है, कहीं माया जीवात्मा की बहन है, कहीं माया किसी और रूप में प्रकट की गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन पदों को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूं कि ये पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और पढ़ते समय डर बिल्कुल ना रखें, तनाव बिल्कुल ना रखें, तब आसानी होगी आपको इन पदों की गहराई तक पहुंचने की, इनमें डूबने में। चलिए, अगले सत्र का इंतजार करिए। नमस्कार।